ये मसूर की दाल कितनी डाली? ये तो कम है। कम यहाँ नहीं तुलता बीबी, पूरी 3 सेर है। कल हमने तो 5 सेर मांगी थी। मांगने से ही सब कुछ थोड़े ही मिल जाता है बीबी, हमें भी तो पैसे मांगते महीना हो गए। कल हमारे घर में मेहमान आए हैं भाई, इतने से कैसे पूरा होगा? जो मिला है उठा लो बीबी। आंटी में कौड़ी नहीं, दावतें रोज करते हैं मिर्जा। अरे उनका मुंह देखकर ही हम कुछ नहीं कहते, वरना दे देंगे। इतनी सारी बातें मत सुना हमारे हजूले वाला के लिए। बड़ी वफादार हैं आप मिर्जा की। वफादार तो हैं, नाम भी वफादार है भाई। अरे साहब, शोहरत तो देखिए, फलक को छूने लगी है, सारे शहर में चर्चा है। और पैसे धेले का कहीं जिक्र नहीं। शोहरत से पैसे तो नहीं आ जाते हैं मियाँ, तो मसूर की दाल भी नहीं आती। संसार कागज की पुड़िया, संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। क्या हुआ? 2 मंगल से हमारे उस तरफ आए नहीं? हमारी पत्नी मैके गई रही बिटिया, यही से नहीं आ सकी। तो फिर अगले मंगल जरूर आइयो। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा। संसार कागज की पुड़िया, संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। हाँ हाँ, मगर उस बात को भी 1 बरस हो गया शम्स। तुमने कहा था वो फिरंगी, क्या नाम है उसका? फ्रेजर, विलियम फ्रेजर, वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कसम, उसका तो मैं खून कर दूंगा। अफजल, तो हर बात पे अल्लाह की कसम मत खाया करो, और खाओ तो किसी भले काम के लिए। और उसका क्या हुआ? हाजी, वो मेरे पैसे नहीं पहुंचाए उसने यूसुफ तक। असद भाई, वो तो मेरे पैसे भी खा गया है, पिछले 8 माह से गायब है। तो फिर उस दरखास्त का क्या होगा जिस पे दस्तखत करवाए थे? वो फ्रेजर का कहना है कि उसने दरखास्त कलकत्ता जनरल मेटकाफ को भिजवा दी। फैसला तो वही करेगा ना। और क्या कुछ कहना चाह रहे हो? असद भाई, लगता है कलकत्ते गए बगैर काम नहीं बनेगा। तो कलकत्ते जाने का इरादा कर रहे हो? मुझ में इतनी सकत नहीं। आरिफ के दोनों नाबालिग बच्चों का बार मुझ पर है। अगर यूसुफ मिर्जा का बोझ तुम पर ना होता तो मैं तुमसे कहता है कि ये बार भी तुम ही संभाल लो। खैर, बाजी कैसी है? उमराव अच्छी हैं, फिर उम्मीद से हैं। अल्लाह ने औलाद तो बख्शी, लेकिन उन्हें जिंदगी ना बख्शी। अब तो पहले से ज्यादा परहेजगार हो गई हैं। हर पीर फकीर की दरगाह पे जाके मन्नत मांगती हैं, बजिद रहती हैं कि मैं भी तवाफ करूं, कुछ चढ़ा के आऊं। अच्छा शम्स, चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हजलात, मिर्जा साहब महलोली गए हैं, लौटते हुए शायद देरी हो जाए। हम खबर कल देंगे कि आप आए थे। हुजूर की जागीर बस मिलने ही वाली है। हमें तो हमारे दाम चाहिए बीबी, जागीर नहीं। मिर्जा से कह देना खुद ही आके दे जाएं दुकान पर। तकाजा करते हमें अच्छा नहीं लगता। आप भी तशरीफ ले जाइए सैयद साहब। एक बेचारे शायर को परेशान करके क्या मिलेगा आपको? हम कहाँ परेशान करते हैं बीबी, आप ही ने बुलाया था आज के रोज। तो हमें थोड़े ही खबर थी कि हुजूर कल सुबह महलोली जाना पड़ जाए। तो फिर कब आए? हुजूर से बात करके खबर करेंगे आपको। खुदा हाफिज। ताजीम। आदाब से सब। फरमाइए। अर्ज यूं है, मिर्जा के वफादार कपड़ा ले गई थी पिछले महीने। कहा था बेगम ने मंगाया है, मिर्जा का चोगा बनेगा। अरे कर्ज लेने को मैं क्या कम था कि बेगम ने भी उधार लेना शुरू कर दिया। लेकिन हमें तो कहा गया था कि... बात यह है सैयद साहब,
अच्छी भली पेंशन आ रही थी, वो रुक गई। जी वो हीरालाल वकील है ना, मुकदमा उन्हीं के हाथ में है। मैं आज ही जाके उनसे बात करता हूँ। मिर्जा शर्मिंदा मत कीजिए, हम तकाजा करने नहीं आए। बुलाया गया ना होता तो कभी ना आते। आदाब। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मिर्जा साहब, आदाब। तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म रहा हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो। कहाँ की वफा कहाँ का इश्क, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्तां क्यों हो। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ये संग दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो। ये नया कलाम किसका गुनगुनाया जा रहा है बेटी? वही मिर्जा गालिब। देखो, मिर्जा से बढ़ता हुआ तुम्हारा उन्स कोतवाली शहर को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई उसकी जर खरीद हूं? जर खरीद तो उसका कोई नहीं है बेटी, लेकिन शहर में उसका तूती बोलता है। तो तेरी वजह से उस गरीब शायर पे ना बने। ये सारे मुकदमे लड़ोगे भी कैसे? इधर मंसूरा दास डिग्री करा रहा है तुम पर, उधर घर पे तकाजा करने वालों का तांता लगा रहता है, और पेंशन का अभी तक कुछ पता ही नहीं। क्या जाने कब मिलती है। खुदा करे जल्दी फैसला हो जाए। अगर लेकिन कचहरी के फैसले भी खुदा करने लगा तो आप किस बात की वकालत करते हो हीरालाल जी? आपको ये मुकदमा सौंपा था कि मेरा हक मुझे दिला दीजिए। और मेरा हक वो कब मिलेगा? सारी गजल अच्छी थी, ये मक्ता अच्छा नहीं लगा बस। मेरी छिनी हुई पेंशन मुझे दिला दीजिए, अपना हिस्सा ले लीजिए, जिरा काम आपका है। मुझसे तो दरखास्त लिखा लीजिए, कसीदा लिख देंगे, हाकिम की तारीफ कर देंगे शेरों में। आगे काम निकालना तो आपका काम है। आदाब। आदाब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं उस्ताद? भाई अब तक तो सबसे महफूज जगह यही थी, लेकिन अब हीरालाल जी भी मुआवजा मांगने लगे। चलता हूं। आदाब। आदाब। आदाब हीरालाल जी। आदाब। आइए। हीरालाल जी, इस आदमी जैसा इंसान दूसरा नहीं देखा। पैर के अंगूठे से लेकर सर के तालू तक दिल ही दिल है ये आदमी। दिल ही से काम तो नहीं चलता भाई हरगोपाल, दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। 10,000 से 5,000 हो गई इनकी पेंशन, 5 से 3, और अब 62 रुपए 8 आने माहवार रह गई है। सब रिश्तेदार लूट के ले गए, और मेरे कुछ
मिलने की उम्मीद है? सब मिल जाए तो मालामाल हो जाएंगे, और ना मिले तो सारी उम्र कंगाली में कटेगी। पर कुछ मिलने की उम्मीद है? सब कंपनी बहादुर की मर्जी पर है। सच तो यह है कि आजकल हमारे बादशाह की भी कुछ नहीं चलती। पर मैं पूछता हूं, कुछ मिलने की उम्मीद है? हाँ, मेरा ख्याल है जनरल मटकाफ ही कुछ कर सकता है, और वो आजकल कलकत्ते में है। तो कलकत्ता जाना होगा। जाना तो पड़ेगा। हर बार पेंशन की उम्मीद दिला जाते हो मिर्जा साहब, कोई फैसला होगा भी कि नहीं आखिरकार? कुछ बताओ तो सही, कब फैसला होगा? जल्द ही हो जाएगा लाला। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे लो ना फिर से। ये लो आया। जुफ्त 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 देखो। ये लो, फिर देखो। 1 2 3 4 5 ये देखो। चलो देखो, ये आया। चलो अभी आ, चलो देखो। अरे चल तो चलो। अरे भैया जरा रस्ते से बाजू हटाओ। हाँ चलो, क्या है? चलो गोली फेंको। चलो भाई ये फेंका आ रही है। ये क्या देखो, ये निकला। चलो ऐसा नहीं तो खाना खाए। ठीक से गिन लो पहले, ठीक से गिन लो। ठीक से घर में नहीं चलने वाला इधर काम। हाँ नकद नकद चलो, नकद चलो। अरे भागो भागो। सिपाही सिपाही अरे मेरे ज़ेवरात। अरे अल्लाह कसम, मैं जुआ नहीं खेल रहा था। तुम झूठ बोलते हो। नहीं, मैं जुआ नहीं खेल रहा था। चला। जुआ खेल रहा था? आप तो जानते हैं मैं जुआ नहीं खेलता। मुझे तो खामोखा इन लोगों ने। ये जेवरात किसके? वो मैं कहां ले जा रहा था? वो बेचने ले जा रहा था? जी नहीं। किसने भेजा था तुम्हें? नवाबजान ने भेजा था? नहीं। तो फिर उनकी अम्मा ने? जी नहीं। चोरी की है तूने? तू चोरी भी करता है सेल्फी? उसने चोरी नहीं की, छोड़ दीजिए उसे। झूठ मत बोलो, फिदन खुद इकबाल कर चुका है अपने जुर्म का। मैंने उसे भेजा था जेवरात बेचने के लिए, सुखचैन सेठ के पास। जेवरात बेचने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? है जरूरत, किसी का कर्ज अदा करना है। ओह, अब समझा किसका कर्ज अदा करना चाहती हो। सेठ सुखचैन गालिब पर कुर्की लाने वाला है ना?
मिर्जा साहब। आदाब। आप तशरीफ न लाए हमारे कोठे पर। बहुत राह देखी आपकी। हमारी तो मेहंदी भी फीकी पड़ गई। देखिए ना, देखा आपने, बेचारी का रंग ही उड़ गया। बिल्कुल सर्द पड़ गई ना। था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। वाह, किस किस शेर पे सर दूं, किस किस शेर पे जान दूं। आप यहाँ कैसे? मैंने तो सुना था आप चद्दर चढ़ाने आया था नवाब जान। किसी आने वाले की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा हूं। और तुम? मैं भी किसी की कामयाबी के लिए दुआ मांगने आई थी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। मेरे औलिया ने मेरी हर दुआ कबूल की है, ये भी करेंगे। देखिएगा, एक रोज मेरे शायर दिल्ली के सरताज शायर होंगे। अगर तुम्हारी ये दुआ कबूल हुई तो एक दुशाला हम भी जरूर पेश करेंगे तुम्हारे घर आकर। मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाएंगे आप? एक बार, सिर्फ एक बार मिर्जा। जरूर जरूर आऊंगा। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने। गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।
इश्क मुझको नहीं वहशत